तो बच्चों जेई मेंस 2023 25 जून शिफ्ट 1 के कुछ और क्वेश्चन मेरे पास है जिनको मैं सॉल्व कर रहा हूं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हुआ होगा इस क्वेश्चंस का आंसर मैच करा सकते हैं। यहां से क्या लिखा है क्वेश्चन में बच्चों, ए वेक्टर ए इक्वल टू दिस रोटेटेड बाय 90 डिग्री अबाउट ओरिजिन पासिंग थ्रू y एक्सिस if new vector is vector b then projection of vector b on vector c is equal to। सो क्वेश्चन कई सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर बनाया गया है एक बड़े क्वेश्चन को। देखो ये पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि वेक्टर बी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो मुझे देखो ये आपके पास मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और चूंकि ये 3D सिस्टम है आई जे के कैप है तो कहीं जेड कैप होगा। एक वेक्टर ए है, इसको रोटेट किया जाता है 90 डिग्री से अबाउट ओरिजिन पासिंग थ्रू वाई एक्सिस। तो यहां पे कुछ छुपा हुआ है, ये पासिंग थ्रू वाई एक्सिस मतलब सोचो कि वाई एक्सिस यहां पर खड़ा है और ये वेक्टर ए, तो वेक्टर ए को ऐसे रोटेट करते हैं कि वाई को क्रॉस करके जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर ए और ये वाई एक्सिस ये बिल्कुल कोप्लेनर है, एक ही प्लेन लाई करते हैं। क्योंकि प्लेन अलग हो गया तो फिर क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, ऐसे घूमेगा। देखो प्लेन सेम है तब टकराएगा ना, मतलब टकरा के जाना है। वेक्टर ए को वाई से टकरा के जाना है तो कब पॉसिबल है? जब दोनों एक ही प्लेन में लाई करे। तो वेक्टर ए जो है बच्चों वाई के साथ क्या है? कोप्लेनर है। अच्छा तो अब 90 से रोटेट कर दिया गया तो यहां पर मिल गया वेक्टर बी। तो क्या आप ये कह सकते हो कि वेक्टर ए, ये इसको जे कैप कह दो, वाई एक्सिस वेक्टर ए वेक्टर बी, ये तीनों क्या हो गए? कोप्लेनर, क्योंकि वेक्टर बी कब मिला है? एक को रोटेट करने से। तो वाई एक्सिस वेक्टर बी क्या हो गए? कोप्लेनर। दिस इंप्लाई linear combination. If three vectors are coplanar, then one vector can be expressed as a linear combination of other two. तो यहां पर आप लिख सकते हो वेक्टर b इक्वल टू बच्चों लेमडा टाइम्स वेक्टर a प्लस न्यू टाइम्स y एक्सिस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? z कैप। हो गया। नाउ लेमडा टाइम्स वेक्टर a माइनस i प्लस 2j प्लस k कैप प्लस न्यू टाइम्स ये रहा j कैप माइनस लेमडा आई कैप प्लस यहां से आप क्या करो जे कैप कॉमन ले लो तो 2 लेमडा प्लस न्यू ये रहा जे कैप प्लस के कैप। दो अननोन्स है, एक लेमडा है एक न्यू है। तो क्या क्या ट्रिक अपनाया जाना चाहिए ताकि अननोन्स निकल जाए? तो देखो एक बात तो तय है कि वेक्टर बी जो है वेक्टर ए पर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या कहोगे बच्चों? 0 कहोगे। ए यहां पर है बी यहां पर है तो ए डॉट बी लिया तो माइनस आई और यहां पर तो लेमडा हो जाएगा 2j और ये तो ये 2 इंटू 2 लेमडा प्लस न्यू हो जाएगा के कैप डॉट के कैप। तो यहां पर बच्चों क्या चलाएगा? 1, राइट। बच्चे एक बार ध्यान दें अच्छे से, एक सेकेंड। लेमडा के कैप, राइट, यहां पर रहेगा लेमडा के कैप। तो लेमडा के कैप और के कैप तो प्लस लेमडा इक्वल टू 0 हो गया। अब 2 इंटू 2 तो ये रहा बच्चों आपके पास 2 इंटू 2 4 लेमडा प्लस 5 लेमडा ये रहा आपका 6 लेमडा प्लस 2 न्यू इक्वल टू 0। 2 हटाया 3 लेमडा प्लस न्यू इक्वल टू 0। सो न्यू इक्वल टू माइनस ऑफ 3 लेमडा, न्यू इक्वल टू माइनस ऑफ 3 लेमडा। यहां तक तो ठीक है। एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमें क्योंकि दो अननोन्स हैं। तो उसके लिए एक बात देखो बच्चों, रोटेशन हुआ है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, रोटेशन हुआ है तो पोजीशन चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो आप ये कह सकते हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड बच्चों क्या होगा? सेम होगा। आपसे बेहतर ये और कौन जज कर सकता है? तो वेक्टर बी यहां पर है तो उसका मैग्नीट्यूड लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस न्यू होल स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू ये वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 4 प्लस 1 रूट 6 हो गया। अब यहां पर न्यू को क्या करो? माइनस 3 लेमडा डाल देते हैं तो माइनस 3 लेमडा। देखो ये लेमडा स्क्वायर तो ये भी लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर ही कर लो 6। 3 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 6 बच्चों, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 2 तो लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 चली आई। लेमडा की वैल्यू यहां पर प्लस माइनस रूट 2 चली आई। ठीक है, लेमडा आ चुका है प्लस माइनस रूट 2 तो यहां पर हम वेक्टर बी को डिफाइन कर सकते हैं आराम से क्योंकि हमें वेक्टर बी चाहिए। तो देखो नाउ वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो गया? माइनस लेमडा आई कैप
ठीक है, माइनस लेमडा आई कैप, 2 लेमडा प्लस न्यू के प्लस में माइनस 3 लेमडा, सो 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस लेमडा जे कैप प्लस यहां पर हो गया लेमडा के कैप। अब एक काम करो, माइनस लेमडा कॉमन ले लो तो आई कैप प्लस जे कैप और ये रहा माइनस के कैप। लेमडा की वैल्यू प्लस √2 माइनस √2 कुछ भी ले सकते हो। मैं यहां पर क्या करता हूं, लेमडा को माइनस √2 ले लेता हूं, तो माइनस √2 लूंगा तो ये √2 हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस ये के कैप चला आया। तो ये वेक्टर बी निकल चुका है बच्चों। अब वेक्टर बी पता है तो क्या आप निकाल सकते हो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी और वेक्टर सी। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर सी जो होगा बच्चों, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी अपॉन मॉड वेक्टर सी हो जाएगा। सो बी डॉट सी, बी ए है सी ए है, √2 तो आएगा ही आएगा। आई 5 तो ये 5, जे और ये 4j तो +4, माइनस के और ये 3k तो ये -3 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी लेंगे बच्चों, तो √25 + 16 25 + 16 + 9 25 और 16 41 41 9 50 √50 √50 हो जाएगा 5√2। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों 5√2। √2 कटा तो क्या बचा, 5 4 9 और 9 में से 3 गया 6, 5 + 4 9, 9 - 3 6 बाई ये 5 चलाया। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर सी। तो आई होप कि बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। देखो थोड़ा कैलकुलेटिव था, मतलब मान के चलो कि ये वो क्वेश्चन था जो सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के बच्चे जिन्होंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया है, तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे की है, तो इस क्वेश्चन कर पाएंगे। टफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन मेन क्लू यहाँ पर है कि ये डिसाइड करना कि वेक्टर बी, वाई एक्सिस और वेक्टर ये तीनों कोप्लर है। ये आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स चाहिए, हालांकि मुश्किल नहीं है, पढ़ाया जाता है, बट बच्चों का काम भूल जाते हैं, कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं बच्चे, मेन कॉन्सेप्ट। और ये एक ऑलरेडी मेन और हिडन कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को पता है तो फिर आपका क्वेश्चन ये आसान है। बाकी कैलकुलेशन है तो वेक्टर 3D कैलकुलेशन ही तो होते हैं इनमें, और क्या होते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन को मैंने बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेट मी चेंज द स्लाइड। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट का क्वेश्चन है। देख के थोड़ा डरावना लग रहा है जरूर, लेकिन आप थोड़ा सा केयरफुल ऑब्जर्वेशन करो। जो आर्गुमेंट है, कॉट इनवर्स का जो आर्गुमेंट है, शेक इनवर्स का आर्गुमेंट, इनको थोड़ा सा परफेक्टली ऑब्जर्व कर लो तो ये क्वेश्चन 1 या 2 लाइन का है। और एक बात और, ये क्वेश्चन डिटो क्लास का किया हुआ क्वेश्चन है। लिमिट चैप्टर में मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। एक तो बुक का क्वेश्चन है, आप अरिहंत के, यदि किसी के पास अरिहंत का बुक होगा तो उसका सॉल्व एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बिल्कुल डेटा भी चेंज नहीं है, हूबहू यही क्वेश्चन है। उसका आंसर भी याद है मेरे को, 1 आएगा, देखना सॉल्व करके, ठीक है। हूबहू बिल्कुल डिटो सेम क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको हम लोग, देखो पहले जो कॉट इनवर्स का आर्गुमेंट है, शेक इनवर्स का आर्गुमेंट है, इन दोनों का केयरफुल ऑब्जर्वेशन करते हैं अलग अलग। देखो कॉट इनवर्स में क्या लिखा है, x के पावर -a log x और ये बेस a। इसको क्या पैसे लिख सकते हो, log x बेस a और यहां पर x के पावर a नीचे ला दिया। x टेंड टू इन्फिनिटी, 2 ग्राफ बनाऊंगा मैं यहां पर, ग्राफ से कर लेते हैं। x के पावर समथिंग जो कि 1 से बड़ा है, तो मुझे देखो x के पावर में a से यदि बड़ा हो कुछ भी तो ग्राफ हमेशा ऐसे जाएगा। 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसे जाएगा, मतलब मोर। लॉग का ग्राफ कैसे जाएगा, देखो लॉग का ग्राफ बच्चों यहां पर कुछ ऐसे जाता है ना। x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो x इन्फिनिटी तरफ जाएगा तो लॉग जो है थोड़ा सा स्लो इंक्रीज करेगा, जबकि x के पावर है थोड़ा फास्ट इंक्रीज करेगा। तो डिनोमिनेटर ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर, तो क्या ये टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो गया। लिमिट पुट करते टेंडिंग टुवर्ड्स 0। इस बात को बच्चे एक बार फिर ऑब्जर्व करें, डिनोमिनेटर ज्यादा रैपिडली बढ़ रहा है, न्यूमरेटर थोड़ा स्लो बढ़ रहा है। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू न्यूमरेटर, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो गया, 0। तो कॉट इनवर्स 0, और कॉट इनवर्स 0 क्या होता है, π/2। तो ऊपर वाली वैल्यू आपकी क्या है बच्चों, ये टोटल, मतलब टोटल वैल्यू है π/2। अब करते नीचे वाला का ऑब्जर्वेशन, तो क्या लिखा है ये, a के पावर x log
ए बेस एक्स। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए के पावर एक्स, इसको नीचे लाओ तो बेस चेंज हो जाएगा, बेस में ए और ये एक्स आ गया, ए 1 से बड़ा है। तो ए के पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, देखो लॉग ड्रॉ कर दिया है। सो व्हेन x इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ये के पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि बहुत तेजी से भाग रहा है। मींस वंस अगेन आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर न्यूमरेटर ज्यादा है, मतलब न्यूमरेटर काफी रैपिडली ऊपर जा रहा है, वैल्यू इसकी तेजी से इंक्रीज कर रही है, जबकि डिनोमिनेटर कछुआ की चाल से आगे बढ़ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। न्यूमरेटर ज्यादा, डिनोमिनेटर कम, तो इन्फिनिटी। तो सेकेंड इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, π/2 होता है। सेकेंड इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है आपका, π/2 होता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये ऑलमोस्ट टेंडिंग टुवर्ड्स क्या है, π/2 है। सो ऊपर π/2, नीचे π/2, कट के आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये तो मतलब ऐसे ही हो गया आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, 1 है। तो कैलकुलेशन इसमें करना ही नहीं है, बस लॉजिकल ऑब्जर्वेशन है। यदि आपका लॉजिक यहाँ परफेक्ट लग गया तो कैलकुलेशन है ही नहीं। बस आपको ये देखना है कि आप एस्टिमेट करो, कॉट इनवर्स के आर्गुमेंट को एस्टिमेट करो, सेकेंड इनवर्स के आर्गुमेंट को एस्टिमेट करो। तो एस्टिमेशन करने पता चलता है कि दिस कॉट इनवर्स का आर्गुमेंट टेंडिंग टुवर्ड्स 0, सो कॉट इनवर्स 0 ऑलमोस्ट इक्वल टू π/2। सेकेंड इनवर्स का आर्गुमेंट टेंडिंग टुवर्ड्स सेकेंड इनवर्स का आर्गुमेंट टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, सो सेकेंड इनवर्स इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू π/2। π/2 अपन π/2 कट के आंसर क्या आ गया, 1। तो मेरे को लग रहा है कि मैंने बच्चों को यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल वे में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है। बच्चे दोबारा इस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चेंज द स्लाइड। अब बच्चों ये क्वेश्चन है, ये भी क्या है, लिमिट का क्वेश्चन है, और आई थिंक ऐसे क्वेश्चन हमने काफी किया हुआ है। जेईई मेंस 2023 बच्चों के लिए अभी तक काफी आसान जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखते हैं इसमें क्या लगा है। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ऊपर में एक सीरीज है और नीचे में ये रूट करके कुछ लिखा हुआ है, राइट। देखो देखते पता चल चुका है कि जो डिनोमिनेटर है उसको रेस्लाइज तो करना होगा। बताया था बच्चों से कि देखो यार रूट ए माइनस रूट भी कुछ दिखे तो यहाँ पर आपको रेस्लाइज ही करना होता है, और वही उसका बेस्ट अप्रोच है। थोड़ा सा न्यूमरेटर का केयरफुल ऑब्जर्वेशन करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। ऑप्शन 4 है, लेकिन चूंकि मेमोरी बेस्ट है, ऑप्शंस याद नहीं है, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अपना आंसर की मैच करा लेना। देखो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इसको ऑब्जर्व करो, 1 + 2 ऐसे लिखो, 1 + 2 - 3। अगला क्या होगा, 4 + 5 - 6, 7 + 8 - 9, 10 + 11। 3 टर्म को लिखो, बिगिनिंग के 3 टर्म लिखो ताकि पता चले कि ये सीरीज कैसी बन रही है। ये कर दिया, प्लस डॉट डॉट, ये देखो इसको ऐड करोगे, 3n + 3n 6n, 6n - 3n, ये 3n - 3 चला आया। और नीचे वाले को हम जब रेस्लाइज करना होगा तो कर लेंगे, उसको मैं छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, रूट माइनस रूट। ओके, नाउ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, 1 + 2 - 3, पहला टर्म 0, 4 + 5 9 - 6, ये 3, 15 - 9 6, ये देखो बच्चों 10, ये 9 आ रहा है, क्या लग रहा है 3 का मल्टीपल है, प्लस डॉट डॉट, यहां से क्या करो 3, हाँ ठीक है 3n - 3, ये हो गया। ऊपर वाले को फिर क्या करो, जो कहते हो अभी छोड़ो, क्योंकि उसका हम यूज नहीं करने वाले हैं। देखो ये 3 का मल्टीपल है, 3 कॉमन ले लो, इसको ऐसे लिखो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, 3 कॉमन ले लिया, 0 को हटा दो, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट, ये n - 1, और नीचे वाला को देखेंगे बाद में जब उसकी बारी आएगी। तो न्यूमरेटर में क्या बन गया, सम ऑफ फर्स्ट n - 1 नेचुरल नंबर। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 3 × n × n - 1/2, और इसको भी ज्यों का त्यों छोड़ा। अब आते हैं, काम करते हैं नीचे में। तो क्या करना होगा, इसको रेस्लाइज करना होगा। सो नाउ लेट मी क्रिएट सम स्पेस। देखो बच्चों, सो इन द न्यूमरेटर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 3/2 n × n - 1। डिनोमिनेटर करेंगे रेस्लाइज, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, √2n to the power 4 प्लस 3n + 1 प्लस n to the power 4 प्लस n + 3 डिवाइडेड बाय, रेस्लाइज करोगे तो देखो ये हो जाएगा 2n के पावर 4 माइनस n के पावर 4, n के पावर 4, 3n - n प्लस 2n, और ये 1 - 3 ये -2 हो जाएगा।
नाउ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 3/2, यहां से क्या करो n बाहर लो तो n स्क्वायर 1 माइनस 1/n। ऊपर में से क्या करो बच्चों, रूट के अंदर से n के पावर 4 कॉमन लो तो बाहर क्या आ जाएगा n स्क्वायर, नीचे में क्या बचेगा 2 प्लस n के पावर 4 बाहर निकाल दिया तो 2/n के पावर 4 n क्यूब प्लस 1/n के पावर 4 प्लस 1/n क्यूब प्लस 3/n के पावर 4 और नीचे में आ गया बच्चों n के पावर 4 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, अब नीचे से क्या करो n के पावर 4 कॉमन ले लो तो n के पावर 4 कॉमन लोगे तो 1 2/n क्यूब माइनस 2/n के पावर 4। ठीक है, कैलकुलेशन परफेक्ट जा रहा है ना, 3n माइनस n 2n 1 माइनस परफेक्ट है। n स्क्वायर ऊपर में n के पावर 4 नीचे में n के पावर 4 कट, तो बचा क्या क्या, जो बचा उसको हम क्या करते हैं अब बच्चों ऐड कर लेते हैं अच्छे से। सो इक्वल टू देखो 3/2, यहां से 1 बचेगा, यहां पर ये देखो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 0 0 0 रूट 2 प्लस रूट 1, तो रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 1 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2 प्लस 1 0 0, ये हो गया 1। तो इसका जो आंसर आ गया बच्चों 3/2 1 प्लस रूट 2, यही इसका आंसर है। तो आई होप कि मैंने इस क्वेश्चन को खूबसूरती से और बेहतरीन तरीका सॉल्व कर दिया है। बाकी बच्चे इसको अपने लेवल से ऐसा लगता है कि उनके पास कोई और आसान टेक्निक है तो उसे भी सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं, बट मेरे को लगता है कि दिस इज द बेस्ट वे व्हाट आई हैव डन। एनीवे दिस क्वेश्चन इज डन। रही बात इस क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी, तो ये क्वेश्चन आसान है, मतलब कैलकुलेशन तो रहेगा ही रहेगा बट वैसा लेंदी कैलकुलेशन नहीं है। लास्ट में थोड़ा यहाँ पर रेसलाइज करना, यही एक कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन उतना लेंदी नहीं है, ठीक ठाक है, अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसको आंसर कर सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स चेंज द स्लाइड। ये क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से ये मिक्स क्वेश्चन है। आपके पास लिखा हुआ है कि इफ a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन दिस इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ये मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट वगैरह निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर लिखा है, तो क्या होता है बच्चों, ये डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट दो बार आया है और मैट्रिक्स ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर के पावर n माइनस 1, ध्यान रहे n माइनस 1 टू दी पावर m, m इज द नंबर ऑफ टाइम्स एडजॉइंट अपीयर्स। तो यहाँ बच्चों देखो क्या हो रहा है कि एडजॉइंट दो बार आया है, n क्या होता है ऑर्डर, तो ऑर्डर यहाँ पर 3 है, तो 3 माइनस 1 2, दो बार स्क्वायर, ये टोटल हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर 8 आ जाएगा, 4 2 जा 8 आएगा। मतलब अब इस क्वेश्चन में जो रह गया क्या रह गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना। तो कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर थोड़ा इसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख ले। डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ये 1। अच्छा देखो 1 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, log y log x log, ये log z और log x है, तो क्या मैं 1 को log x अपॉन log x लिख देता हूं बच्चों, क्योंकि देख सकते हो कि log y अपॉन log x, log y बेस x है, तो log y बाई ये log x और ये रहा आपके पास log z बाई log x। क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में log x आ रहा है तो हमने यहाँ पर ये कर दिया। देखो ये क्या आएगा, इसको ओपन करोगे तो ये log x बाई log y, डिनोमिनेटर में यहाँ पर log y चला आ रहा है, यहाँ पर आ रहेगा बच्चों log z बाई log y, तो 2 को लिख दो 2 इंटू log y बाई log y कर दो, ओके। log x बाई log z, तो log x बाई ये log z हो गया, x बेस z, और ये log y बाई log z, और ये 3 इसको आप क्या करो log z बाई log z कर दो। क्या कॉमन ले सकते हो बच्चों, देखो डिनोमिनेटर से पहले रो के डिनोमिनेटर से आएगा कॉमन log x, ठीक है, मतलब ये नीचे वाला आपका कॉमन चला या हटा दिया इसको। दूसरे रो के डिनोमिनेटर से आएगा बच्चों log y, तो log y बाहर निकाला और इसको हमने क्या किया, हटा दिया। तीसरे रो से क्या आ गया बच्चों log z, तो इसको भी हटाओ और भी कॉमन ले लो। देखो फर्स्ट कॉलम से log x कॉमन, सेकेंड कॉलम से log y कॉमन और थर्ड कॉलम से log z कॉमन, ये 1 1 1 1 2 1 और ये रहा आपका 1 1 3, ये आ गया। अब बच्चों इसको एक्सपेंड करके आप देख लो, मेरे को लगता है कि शायद ये 2 आ रहा है,
तो ये 2 आ गया, आंसर क्या आ गया 2 के पावर 8। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया, ये तो कट ही जाएगा सब। तो मेरे को लगता है बच्चों ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को पता नहीं हो सकती है कि 1 को कैसे पता चलेगा कि log x अपॉन log x। तो पहले क्या करना, इन दोनों को कन्वर्ट कर लो, मतलब समथिंग अपॉन समथिंग। तो चूंकि उसके डिनोमिनेटर में log x सेम आ रहा है, तो 1 को लिख दो log x अपॉन log x। थोड़ा बहुत तो मतलब लॉजिक लगाना पड़ता है, IQ चाहिए ही। देयर शुड बी ए मिनिमम लेवल ऑफ IQ इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ मेंस इन एडवांस। ओके, तो मैंने इस क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर दिया बच्चों को। आई होप कि ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में आ गया है। और भी क्वेश्चन मेरे पास आए हैं जिसको मैं अगले वीडियो अपलोड करने वाला हूं। इस वीडियो को मैं बच्चों एंड करता हूं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।